गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रवि शर्मा। एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी को सत श्री अकाल, वाहेगुरु दी खालसा वाहेगुरु दी जी फतेह। और आपका इस मेरे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उसी सीरीज में आगे आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनता नहीं है। बी वर्ड की पुनरावृत्ति होने के कारण, जैसे विल बी शैल बी, अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीइंग अलग से आएगा। तो बी फॉर्म की पुनरावृत्ति होने के कारण फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनता नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट टेंस हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एनी एक्शन which is supposed to be complete in future, in upcoming future। ऐसी कोई एक्शन जिसकी फ्यूचर में कंप्लीट होने की संभावना होती है उसे बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे आज मैं कोई डिग्री कर रहा हूं, आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री बाय द एंड ऑफ 2028, तो इसमें आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे, बनेगा विल हैव शैल हैव तो आएगा ही, और इसके साथ कंपल्सरी रूप से यूज करेंगे बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसको जस्टिफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आई हैव रिटन 4 sentences which we are going to do, which we are going to convert active to passive और passive to active। Example, he will have completed his task। ये हमारा हुआ एक्टिव वॉइस। आप कहोगे कैसे पहचाना? will have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा his task, फिर आएगा will have been, आपके थर्ड फॉर्म वैसे की वैसे ही कंप्लीटेड, क्योंकि दोनों में ही थर्ड फॉर्म है बाय हिम, ये बन गया पैसिव वॉइस। सेकंड सेंटेंस पे आते हैं, शी विल हैव बीन इनवाइटेड बाय देम। शी विल हैव बीन यूज किया गया है, थर्ड फॉर्म यूज की गई है, बाय यूज किया गया है, तो ये बना पैसिव वॉइस। इसको एक्टिव वॉइस बनाने के लिए बाय देम को मैं आगे लिखूंगा, बन जाएगा दे। नेक्स्ट आएगा विल हैव, फिर आएगी थर्ड फॉर्म दे विल हैव इनवाइटेड, they will have invited, फिर आएगा आपका her। तो ये आएगा हमारा एक्टिव वॉइस। हमने यहाँ पर बनाया पैसिव से एक्टिव। थर्ड सेंटेंस है they will have been approached by us। by यूज किया गया है, will have been यूज किया गया है, बन गया पैसिव वॉइस। इसको बनाएंगे एक्टिव वॉइस में। तो by us को मैंने आगे लिखा we के साथ लगा सकते हैं हम shall have, we shall have। फिर आएगी थर्ड फॉर्म approached, we shall have approached, इसका बनेगा them, और ये बन गया आपका एक्टिव वॉइस। we shall have approached them, ये आपका बन गया एक्टिव वॉइस। फोर्थ सेंटेंस है रोहन will have been selected in that company। आपने देखा कि will have been दिया है, थर्ड फॉर्म दिया, लेकिन डूअर नहीं दिया है, तो हम डूअर में मान सकते हैं by the manager या by the HR, by the HR या HR मान सकते हो, मैनेजर मान सकते हो, यानी आपको एक डूअर मानना पड़ेगा। तो मैंने the HR माना, तो ये बन गया the HR will have selected किसको? रोहन। कहां पर? in that company, in that company। ये बन गया आपका एक्टिव वॉइस, और ये हमारा जो मूल सेंटेंस था वो था पैसिव वॉइस में। तो आप समझ सकते हैं कि इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसका स्ट्रक्चर विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इन कन्वर्टिंग एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव वॉइस। तो आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाने के लिए इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीटली याद करना होगा और थर्ड फॉर्म पे ध्यान देना होगा। और एक इसमें जो अच्छी बात ये है कि थर्ड फॉर्म इसके एक्टिव वॉइस में भी होती है, पैसिव वॉइस में भी होती है। तो बेसिकली आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे काम करना है और सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को ध्यान देना है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फॉर्म है, बेसिक सेंटेंसेस हैं, वो आपके सामने है। इसके आगे भी कई तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं, मल्टीपल सेंटेंसेस बन सकते हैं, परंतु यदि आप ये बना पाते हैं तो आगे के टफ सेंटेंसेस को भी आप आसानी से बना लेंगे। सो बॉयज एंड गर्ल्स, हियर वी हैव फिनिश्ड ऑल द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ टेंसेस। अब टेंसेस के अलावा हम बनाएंगे आगे आने वाले वीडियोस में मॉडल्स के बनाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बनाएंगे, और इस तरह से हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हम खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे इस चैप्टर को, और उसके बाद हम आएंगे अन्य चैप्टर्स पे। तो बॉयज एंड गर्ल्स, इन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिए, इनके स्ट्रक्चर्स को बार बार रिवाइज करते रहिए। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन मैसेज मी और यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब वीडियोस। तो जो मेरी वीडियोस हैं उनमें आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो।
और इसी के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद कहता हूं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।